अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि जी कुछ अल्फाज जो है ना वो दिलो दिमाग में उतरने की बजाय ना डायरेक्ट जो है वो मैदे में उतरते हैं। जैसा कि बूफे सिस्टम के अंदर मौजूद किसी भी तकरीब में बूफे सिस्टम के अंदर मौजूद जो बिरयानी है, कोरमा है या पुलाव है या इसी तरीके के और जो अनवाओ इकसाम के जो खाने होते हैं, ये अल्फाज जो होते हैं ना, ये खाने बट डायरेक्ट जो है वो दिल में उतरने की बजाय मैदे में उतरते हैं। जो बूफे सिस्टम है ये पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है वो 19 सेंचुरी में मेरा ख्याल है या उससे भी पहले जो है वो फ्रांस में मुतारिफ करवाया गया था। और इसका जो पर्पसली जो था मकसद, पर्पस ये था कि आप जो है एक टेबल के ऊपर, एक मेज़ के ऊपर और उस पे अनवाओ इकसाम के वैरायटी ऑफ फूड जो हैं वो अपने मेहमानों को जो है वो सर्व करें और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो अनवाओ इकसाम के जो खुराक है उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें, खाएं, पिएं और इन्जॉय करें। और वक्त के साथ साथ ये जो बूफे सिस्टम है ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैलता गया और पाकिस्तान के अंदर भी अभी ये ज़ोरों शोर से जारी और सारी है। जिसका अमली नमूना जो है हम वो देखते हैं डिफरेंट किस्म की तकरीबात के अंदर, जो कि हमारे यहाँ शादी की साल की शादियों की सूरत में या अफ्तार पार्टी की सूरत में या और किसी किस्म की जो हमारी भी कोई भी तकरीबात हो तो उसमें बूफे सिस्टम कमो बेश एक लाजिम व मलजूम जो है वो फूड सिस्टम बन के रह गया है। अब बेसिकली जो इस सिस्टम का मुतारिफ करवाने का मकसद था कि आप अपनी सेल्फ सर्विस को यानी कि खुद बताते खुद अपनी प्लेट बनाएं, कस्टमाइज करें और उस प्लेट के अंदर आप अपनी चीज़ों को अपनी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक, फ़र्द वाहिद मैं हूँ, आप हैं, उसमें आप उसको जो है उसके मुताबिक अपनी वो खुराक लें और उसको खाएं, एंजॉय करें। लेकिन इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में देखें तो अगर तो हमने अपनी जेब से पैसे भरे हों तो हमारा सबसे पहले एक मोटो होता है कि हमने जी बूफे सिस्टम के इतने पैसे भरे, हमने पैसे पूरे करने हैं। अब वो पैसे पूरे करने के चक्कर में जो है वो आप अपने मैदे के अंदर वो चीज़ें ठोंस लेते हैं जो कि कम अक्सर बेशतर जो होती हैं वो मेरा ख्याल है कोई विद इन नो टाइम जो है वो वॉमिट करके आप उसको बाहर फेंक देते हैं। देखा जाए साइंस ये कहती है कि जो इंसानी जिस्म है ना, ये एक सर्टन पैटर्न के ऊपर चलता है। अल्लाह पाक की बड़ी शाहकार तख्लीक है और जैसे एक मशीन के एक पुर्जे होते हैं इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने डिफरेंट किस्म के जो पुर्जे है वो डिफरेंट जो उज़्व हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको फिट किया और उनका हर एक का अपना फंक्शन है, हर एक की अपनी कैपेसिटी है। जब उससे ओवरलोड होते हैं तो अल्टीमेटली वो जो है आपकी बॉडी वो सफ़र करती है, अब्रप्टली कर जाती है या कुछ अरसे के बाद वो कोलैप्स कर जाती है। तो उसमें अगर हम बात करें इंसानी जिस्म में जो खाना खाते हैं मैदे में जाता है तो मैदे की एक स्टोरेज कैपेसिटी है या उसको लाइक प्रोसेस करने का एक कैपेसिटी है और उसमें एक नॉर्मल इंसान मेरा ख्याल है 1000 ग्राम से लेके 1200 ग्राम तक यानी कि 1 किलो से लेके 1.2 किलो तक जो है वो खुराक एक वक्त में वो खा सकता है। उसका मैदा उसको प्रोसेस कर सकता है इजीली। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। कुछ लोगों के अंदर जो बड़े जरा खुश खुराक होते हैं उनमें ये 1200 से लेके 1500 1600 तक जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होती। पानी के अलावा अब ये मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपका जो मैदा डायलेट होने के बाद ये इतनी चीजें वो प्रोसेस इस मिकदार में खुराक कर सकता है। तो अगर इससे ऊपर जाएंगे तो जैसे मैंने पहले आपसे बताया कि बड़ी अच्छी इंसान की ये जो जिस्म है अल्लाह पाक की बड़ी खूबसूरत तख्लीक है। इसमें वो क्या होता है अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है वो भी जो एग्जिट आपका मैकेनिज्म अल्लाह पाक ने बनाया वॉमिट के जरिए या पखाने के जरिए आपकी बॉडी से जो है निकल जाता है अगर आप एक्स्ट्रा ईटिंग कर लें या ओवर ईटिंग कर लें। तो बेसिकली ये जो सेल्फ सिस्टम या बूफे सिस्टम था इसका मकसद ये था कि आप जो है खुराक के ज़िया को मिनिमाइज करें। पूरी दुनिया जो है इस टाइम वो फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रही है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे और फैक्टर्स है जो मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ। मेरा जो मेनली फोकस है बात करने का वो सिर्फ प्रोसेस फूड है, कुक्ड फूड है जो हमें सर्व होती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर होटल्स एंड रेस्टोरेंट के अंदर ऑलमोस्ट 24% से लेके 40% तक जो खुराक है और जो हमें सर्व की जाती है वो जाया चली जाती है। तो आप इसमें देखिए कि अगर 100% खुराक आप सर्व करो उसमें से 24% बहुत बड़ा एक फिगर है और ये 40% तक वेरी करती है। ठीक है, रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट, एरिया टू एरिया, और इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा जो जंक है, कितनी बड़ी जो एक रेशो है वो फूड की हम जाया कर रहे हैं, कुक्ड फूड की।
कुक्ड फूड की, तो बजाय इसके जो इसका मेनली मकसद था सेल्फ सर्विस का या फूड का, कि हम उसको फूड के ज़िया को बचाएं, ताकि जो खुराक की कमी है पूरी दुनिया के अंदर प्रिवेल कर रही है उसमें अपना किरदार अदा करें। और इसमें मैं आपको बताता चलूं, अगर आप ये जो फूड वेस्टेज इंडेक्स है, अगर इसमें 117 कंट्रीज में से पाकिस्तान का जो नंबर इस टाइम रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक जो इदारा है उसने मुरतब किया, हम 94 नंबर पे खड़े हैं। तो 94 नंबर एक वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है, खौफनाक सिचुएशन है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें मतलब इसमें एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, मैं समझता हूँ हर एक इंडिविजुअल का, हर फर्द वाहिद की ये जिम्मेदारी है कि हम अपना जो रोल है वो उसमें प्ले करें। और इसमें मैं समझता हूँ, मेरा एक अपना मानना है कि जो फूड वेस्टेज है ये सिर्फ वेस्टेज के ज़िम्मे में नहीं आना चाहिए, ये बाकायदा तौर पे एक जुर्म है, जो कि जुर्म हम हर तकरीब में, हर खाने की तकरीब में, हर सोशल गैदरिंग के अंदर, डिनर पे, लंच के ऊपर, जो इसमें हम मतलब मैं समझता हूँ बेदरेग जो है ना, बेदरेग उसको फूड को ज़ाया करते हैं। और मैं आपको ये भी, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि खाने से पहले किसी तकरीब में हम बैठे हों, बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू हो रही होगी सियासत के ऊपर, सेहत के ऊपर, आपके मैं समझता हूँ मजहबी अमूर के ऊपर, लेकिन एक आवाज़ आती है कि जी रोटी खुल गई है, तो ऐसा तूफान बदतमीज़ी बर्पा होता है कि वो कुछ चंद लम्हों के बाद वो जो हॉल होता है, वो तकरीब वाला जो हॉल होता है, वो कमोबेश ऐसा मंजर पेश कर रहा होता है जैसे अभी तातारियों की फौज ने हमला किया था, और वो लूट खसूट के बाद जो बची कुची चीज़ें वो ऐसा मंजर पेश कर रही होती हैं। तो मैं इसमें आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ी, मैं मेरी अपनी एक सबमिशन है कि पाकिस्तान के अंदर ऑल दो फूड के मसाइल होंगे, इनसिक्योरिटी होगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो लॉस हो रहा है कुक्ड फूड का, वो हमारी आदत के ऊपर है, वो हमारे ईटिंग पैटर्न्स हैं। हम बेतवक्ली का शिकार होते हैं। अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा चैनलाइज कर लें, अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी समझ लें और अपना जो किरदार है वो अदा करें, इस समय अल्लाह पे तवक्कल करके, जिस बंदे ने या जिस बंदी ने आपको इनवाइट किया है या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी जगह पे, तो ही और शी हैज़ सम प्लान मैनेज किया होगा खुराक को, कि आपने अपने मेहमानों को बड़े अच्छे तरीके से तवक्कल करनी है। इसमें एक और बड़ा फैक्टर है जो मैं यहाँ पे आप लोगों से गोशगुजार करना चाहूँगा। एक वर्ड आजकल बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर। ये बाकायदा तौर पर एक बीमारी की जो है वो कैटेगरी में आ चुका है, कि हम खाने से पहले जैसे लग रहा होता है हमारे सामने वो अनवाउ इकसाम की जो डिशेज हैं, वो जो सर्विंग कर रहे होते हैं बेचारे वेटर्स हजरात या फूड मैनेज जो कर रहे होते हैं लोग, वो लेके जाए तो हम सोच जेन में बना लेते हैं ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये तो इमोशनली इतना ज्यादा अपने आप को कर लेते हैं कि मैं सारी चीजें खाऊंगा। ऑल दो मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन कैपेसिटी है, उसके से ज्यादा नहीं हम खा सकते। तो इमोशनल ईटिंग जो है इसके ऊपर भी हमें काबू पाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ आपका अपनी जो एक विल पावर है वो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करेगी। आप एज ए ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल, आप जब अपना रोल प्ले करेंगे, फूड के वेस्टेज के ऊपर मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअली आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और ये इमोशनल ईटिंग या ये जो हम खुराक प्लेट के अंदर डाल के ज़ाया कर देते हैं, जरा मेरे कहने के आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, जरा गौर कीजिएगा दोबारा कि क्या हशर होता है उस शादी हॉल का। तो इमोशनल ईटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यही सिस्टम हम रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो बुफे सिस्टम पे भी हमें मिलता है। तो अगर हम थोड़ा सा तवक्कल पैदा कर लें, थोड़ा सा सुकून, इत्मीनान और सब्र के साथ जो अपने खाने के मामलात हैं उसको देख लें, तो ना सिर्फ जो है कि जो हम फूड वेस्टेज है 24% कुक्ड फूड का, इसको हम एटलीस्ट ख़त्म तो नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ आइडियलाइज तो ख़त्म करना है लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम से कम एक ऐसे लेवल पे लेके आ सकते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि इग्नोर एंड फिगर हो जाए। होना तो वो भी नहीं चाहिए, मैं तो दीन इस्लाम भी कहता है कि आपका फूड जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस्लाम की टीचिंग भी है, मुस्लिम हम उस पर बड़ा बिलीव करते हैं। उसके अलावा सोशल हमारी वैल्यूज़ हैं। सो अगर हम इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं कि तवक्कुली के साथ और इन तमाम चीज़ों के साथ, तो हम ना सिर्फ अपना रोल प्ले कर सकते हैं एक अच्छे शहरी के तौर पर, अपना समाजी, सियासी, मुआशी और माशरती जो अपना किरदार अदा